नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम करने का कोई जरिया नहीं है, तो ऐसे लोगों को नीतीश सरकार ने रोजगार भत्ता देने का ऐलान किया है। जी हां, ये सुनकर लाखों करोड़ों लोगों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश सरकार कितना रोजगार भत्ता देगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर क्या कुछ है वो जान लेते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नए दांव ने उनके सियासी विरोधियों को हैरान कर दिया है। जरा आप भी सुनिए किस तरह के सियासी तीर दागे जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारी भत्ता का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया। देखिए, बिहार का एक एक नौजवान, बिहार का एक एक आवाम कहता है रोजगार मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी, बेहतर व्यवस्था मतलब तेजस्वी। और तेजस्वी जी को जिस तरह से जनता का विश्वास मिला, जनता का समर्थन मिला, और चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। तो ये लोग नौजवानों के आंखों में धूल झोंकने के लिए बिहार के चुनाव से पहले एक नया शगुफा लेकर के आया है। बिहार की राजनीति में दो तरह की लड़ाई चल रही है, एक बिहार में सत्ता हासिल करने की, दूसरी पटना पॉलिटिक्स में बड़ा भाई बनने की। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन से नीतीश बाबू की राजनीति को नई ताकत मिली है। वहीं गठबंधन में होने की वजह से बीजेपी को बहुत संभल कर बोलना पड़ रहा है, तो जेडीयू फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये तो खुशी की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये सबको स्वागत करना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी काफ़ी बेरोजगार हैं और होने वाले हैं। उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी पेंशन मिलेगा। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी जदयू की जब से सरकार बनी है लगातार रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 5.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की, डॉक्टरों की बहाली की, नर्सों की बहाली की, पंचायती राज में बहाली की है। कहाँ थे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो इधर हाल में जुड़े, और जब नीतीश जी ने प्रोसेस शुरू किया तो कहे कि मैंने करा दिया। नहीं, मनरेगा के तयशुदा नियमावली के तहत जिन श्रमिकों को अगर वो काम की इच्छा व्यक्त करते अगर काम नहीं मिलता है तो भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई, और यह भी साथ में तय किया गया कि अगर प्रशासनिक पदाधिकारी की लापरवाही से अगर काम नहीं किया मिलेगा तो उनके भी जो उनको वेतन और भत्ता मिलता है उसमें भी कटौती की जाएगी। इसके राजनीतिक निहितार्थ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नियमावली में ही यह स्पष्ट प्रावधान है। यह ठीक है कि यह नियमावली अब बिहार में प्रभावी हुआ है, लेकिन इसका राजनीति से क्या संबंध है? 3/4 सीट हमको बिहार की जनता ने दिया है, तो माननीय तेजस्वी यादव से किस बात का? वो तो अपने राजनीतिक खौफ में जी रहे हैं। 4 सीट जीतने के बाद वह लापता भी पाए जा रहे हैं बिहार में। भले ही राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के इस फैसले को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक की तरफ देखा जा रहा हो, लेकिन अभी भी कई सवाल बिहार के लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। मसलन बेरोजगारी भत्ता कब से मिलना शुरू होगा? बेरोजगारी भत्ता के लिए उम्र सीमा क्या होगी? बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शर्त क्या रखी जाएगी? बेरोजगारी भत्ता के रूप में कितनी रकम मिलेगी? हालांकि बिहार के सरकारी खजाने की हालत किसी से छिपी नहीं। ऐसे में नीतीश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसे कहां से लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में अभी मनरेगा मजदूरों की तादाद ही 1,34,00,000 से ज्यादा है। ऐसे में जरा हिसाब लगाइए कि बेरोजगारी भत्ता किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान का सौदा होगा।